मालिक आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। शुक्रिया मालिक। हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप से कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीने तय हुई थी ना? जी नहीं मालिक, 40 रूबल में। अरे नहीं भाई, 30। ये देखो, डायरी पढ़ के मैंने इसमें नोट किया कर रखा है। मैं बच्चों की देखरेख और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीने ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीने ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन। अरे क्या कह रही हो जूलिया, ठीक तो महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन की छुट्टी ना ली हो। तुम्हें इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोयला को घुमाने के लिए ले गई हो। और यह तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुम्हें 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? आप कह रहे हो तो ठीक है। अरे भाई, क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोयला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ बान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है ना? जी हाँ। और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे तुम्हारे 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जी धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ मालिक। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों कर रही हो? क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया है, लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप दे तो रही हैं। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दबू भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहें और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है।